हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, जैसा कि आपको पता है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे प्रोवाइड करवा दिया है और टेलीग्राम पे आपको मैंने बताया था कि मैथ्स में 2020 में दो शिफ्ट हैं वो ठीक ठाक पूछी गई थी। एक शिफ्ट थी 16 अगस्त दो शिफ्ट सेकंड, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और जो दूसरी शिफ्ट है वो है, ये है हमारे 20 अगस्त की है, जो सेकेंड शिफ्ट है इसके। देखो, ये क्वेश्चन है, मतलब अगर इनकी हार्ड या टफ की बात करें तो देखो, कोई भी शिफ्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है बहुत ज़्यादा टफ होती है, और ये भी अलग अलग जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसके लिए चीज़ें टफ हैं किसके लिए हार्ड है। लेकिन एक कंपेरेटिवली अगर जो सारी शिफ्टों से हम देखें तो उस हिसाब से ये शिफ्ट जो मैं ये दो शिफ्ट करवा रहा हूँ ये थोड़ी अच्छी है। ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें सारे पूरे की 25 क्वेश्चन है वो टफ होंगे या थोड़े कैलकुलेटिव होंगे, ऐसा नहीं है। देखो, जैसे कि अब मैं अभी आपको सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा इसमें लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन है ना। मतलब 15-16 क्वेश्चन तो लगभग नॉर्मल है, इसमें थोड़ी जो डी आई है वो हल्का सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कैलकुलेटिव भी नहीं एक्चुअली। अगर आपको सही अप्रोच पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। चलो, देखो, एग्जाम से पहले आप ये जरूर सॉल्व करके जाना। बाकी देखो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रेगुलर बहुत सारी पीडीएफ्स आपको डेली डालता रहता हूँ, और बाकी जो भी इम्पोर्टेंट्स कुछ अपडेट होता है वो मैं आपको वहाँ पे रेगुलर देता रहता हूँ। ठीक है। चलो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये बोल रहा है कि राधा ने 1680 रुपये क्रेमल वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 16% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ हो। देखो, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो कैसे निकलता है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, आप लोगों को ये आता भी होगा। तो देखो, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 16। तो 100 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, बटे 100 प्लस प्रॉफिट ये कितना हो जाएगा, 125। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो सीपी है इसकी वैल्यू है 1680, यानी कितना टाइम हो गया। देखो, ये 84 का डबल होता है 168। दो टाइम है और यहाँ के साथ जीरो चिपका दो, तो इसका दो गुणा करके जीरो चिपका दो, 125 का दो गुणा करेंगे तो 250 आएगा, और एक जीरो और चिपका दो तो 2500 हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी जीरो आ रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि थीटा की ऐसी वैल्यू लेते हैं जो रूट्स में ना हो। देख, तो कॉस की बात करते हैं तो कॉस के केस में हम 60 डिग्री ट्राई करते हैं सबसे पहले। देखो, 60 लेंगे तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2 उसका स्क्वायर किया 1/4 माइनस किया जाएगा 5/2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये चले जाएगा दो टाइम। 1/2 माइनस 5/2 माइनस का 4/2 और प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 जीरो आ गया। यानी थीटा बराबर 60 हमारा सेटिस्फाई कर गया। ठीक है। अब सेटिस्फाई कर गया तो यहाँ पे हम रख देते हैं सेक 60। सेक 60 कितना होता है, 2 प्लस टेन 60 कितना होता है, √3, तो 2 प्लस √3। आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करोगे, आपको इसके क्या बनाने होंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर भी इसके तो सिंपल ही है, 4 और 1 हो जाएंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो, ये बोर्ड मास पे बेस्ड होता है। इसमें टोटल 3 टर्म दी गई हैं। ये एक टर्म है पूरी हमारी, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है। देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 कितना हो जाएगा, 6। तो 15/6, 15/6 का मतलब कितना होता है, 3 से काट लेते हैं, 3×5 = 15 और 3×2 = 6। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी थोड़े स्टेप कम करने हैं जिससे कि आपको टाइम बच सके। और ये 4 है प्लस, देखो ये 9/8 सबसे पहले ऑफ करेंगे तो 18 ऑफ 2 यानी 36 हो जाएगा। 9/36 का मतलब है 1/4। ठीक है। और 1/4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 3/4 हो जाएगा, माइनस 4/8 कितना होता है, 1/2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, और इसको हम 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 5×2 = 10 माइनस 1 कितना होगा, 9, और ये 3/4, तो 9 3/4 हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बड़े आसान लग रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पॉइंट ए डी सी बी एंड ई आर कॉन्साइक्लिक, और जो एंगल ए ई सी दे रखा है 50 दे रखा है, ए बी डी दे रखा है। देखो, कॉन्साइक्लिक यानी बोल रहा है कि ए बी सी डी एक वृत्तीय है। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल है। ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ। एक सर्कल है जिसपे हमें ये पॉइंट दिए गए हैं इस ऑर्डर में। पॉइंट क्या क्या दिए हैं मैं यहाँ पे डिनोट कर लेता हूँ। ये पॉइंट दिए हैं हमें ए, ये पॉइंट दूसरा दिया है हमें डी। ठीक है। एक पॉइंट हमें दिया है यहाँ पे सी, और एक हमारा पॉइंट है बी, इसको मैं बी मान रहा हूँ यहाँ पे।
और यहाँ पे कहीं मान लेता हूँ मैं ये आगे में दिया है जो एंगल AEC है वो 50 है। AEC यानी इसको मैंने इससे मिलाया और इसको मैंने इससे मिलाया, ये वाला एंगल 50 डिग्री है। और क्या दिया है, जो एंगल ABD है वो 30 है। ABD देखो यहाँ पे हमने B माना था, यानी इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ ABD, इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ। ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल मैं देखो पेन का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ जिससे मैं यहाँ लिख पाऊँ। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या दिया गया, हमसे पूछ रहा है कि एंगल CBD बता दो हमें। CBD यानी ये वाला, इसको मैं इससे मिला देता हूँ CB और D, और इसको मैं यहाँ इससे मिला लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, देखो ये 50, मैं इसको इससे भी मिला लेता हूँ कि ये दोनों पॉइंट को मैं मिला लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, देखो इसको मिलाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल में सेम बेस या सेम आर्क तो जो एंगल है सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है वो सेम होता है। यानी देखो अगर हम इस आर्क की बात करें, आर्क ADC, इस पर जो हमारा एंगल ये 50 बन रहा है, तो इस सेम आर्क पर और कौन सा एंगल बनेगा, देखो इस सेम आर्क, इस वाले आर्क पर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला कंप्लीट। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये वाली जो लाइन है इसको आप बेस मान लो AC पर यहाँ 50 बना रहा है, तो इस सेम बेस AC पर ये वाला एंगल पूरा 50 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये पूरा 50 होना चाहिए और हमें कुछ पार्ट इसका 30 दिया है, ये वाला 30 है, तो ये कितना होगा फिर हमारा, ये वाला 20 डिग्री आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एंगल CBD, यानी इतना ही पार्ट हमसे पूछा था, जो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे हमको एक जो कॉन्सेप्ट लगाना था वो क्या लगाना था, सेम बेस पे, ये कह सकते हैं कि सेम आर्क पर जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पर वो क्या होता है, सेम होता है। ये बोल रहा है कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो कब हो जाएगी ये, जब x बराबर y बराबर 1 हो जाएगा। ये बेसिकली x प्लस 1 बाई एक्स फॉर्म तो है, तो ये 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन तो इसमें बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक पूछे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पाइप हैं A और B, दोनों ही खाली करने वाले पाइप है, 10 घंटे और 16 घंटे में खाली कर देते हैं। ये 10 घंटे में कर देता है, ये 16 घंटे में कर देता है। इसको नाम हमने A दे दिया, इसको B दे दिया। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 80, आ जाएगा 10 8 80 और 16 5 80, दोनों खाली करने वाले हैं। आगे बोल रहा है कि दोनों को अल्टरनेट क्रम में खोला जाता है, 1 घंटे के लिए खोला जाता है और पहले बी को खोला जाता है। यानी पहले घंटे में बी खाली करेगा 5, फिर अगले घंटे में ए करेगा 8। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 13 यूनिट हम खाली कर पा रहे हैं कितने टाइम में, 2 घंटे में। हमको बोल रहा है कि इसको टोटल खाली करने में कितना टाइम लगेगा। देखो 80 के आसपास जाना है, इसका 6 टाइम कर लेता हूँ मैं, इसका 6 टाइम, तो हमारा 78 खाली हो चुका है 12 घंटे में। ठीक है, अब देखो बी ने स्टार्ट किया था तो इसका 6 टाइम लिया है, नहीं जब बी ने स्टार्ट किया ए ने, फिर बी ने, तो ए पे खत्म होएगा। अब वापस कौन करेगा, बी काम करेगा। देखो बी 1 घंटे में 5 यूनिट काम बी करता है, 5 यूनिट काम, और हमको तो 2 ही करवाना है, तो 2 काम कितने में कर देगा, 2/5 टाइम में। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 12 घंटे तो ये, और 12 सही 2/5 आ जाएंगे ना टोटल, क्योंकि इसमें 2 यूनिट और कर देगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 12 सही 2/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम। ही सोल्ड फर्स्ट आइटम इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सेकंड आइटम इज ए लॉस ऑफ 10%। देखो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि दो शॉपकीपर है, पहले केस में क्या कह रहा है कि हमें 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, यानी जो सीपी से एसपी का रेशियो कितना होगा, 20% होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है, यानी सीपी से एसपी हो जाएगा 10 से 9, यानी 10 से 9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना। ये जो लाइन है यहाँ पे बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम की सेलिंग प्राइस यानी ये वाली यूनिट 6, ये बराबर है किसके, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकेंड आइटम यानी 10 के। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदी में भी दिया है, यहाँ पे दिया गया जो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 6 और 10 को हमें को इक्वल बनाना है। तो कैसे बना देंगे इसको इक्वल, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 बन जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। ओके ना, हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। देखो 5 की चीज 6 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 5 से और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस केस में तो 5 का प्रॉफिट हो गया पहले वाले केस में।
यहाँ पे देखो 10 की चीज 9 में बेच दी, 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना रेशो बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे 3 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ है, 2 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 2 का प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये कितने पे हुआ है। देखो सीपी कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 5 5 25, और यहाँ कितना आ जाएगा 30, 30 25 कितना आ जाएगा 55, तो 2/55, तो परसेंटेज में 200/55। तो देखो अब ऑप्शन पे हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि एक तो हमारा प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और देखो ये 55 चौके होते हैं 220, यानी 4% से कम आंसर आएगा, और जबकि ये 4 से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता। केवल एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, और वैसे भी आपको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 5 से कट जाएगा 40, और 5 एकम 5 5 एकम 11 तिया 33, और बचे 7, 3 सही 7/11% हो जाएगा ना, 3 सही 7/11। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि 5 35 39 और 65 से डिविजिबल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसके जो अंकों का हमें योगफल निकालना है। देखो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 5 35 और 39 और 65। देखो इसके एलसीएम लेने के भी काफी सारे तरीके हैं, वैसे तो हम इनको डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हैं इनका। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही लेके बता देता हूँ जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5 5 7 35, ये 39, और 5 से जाएगा 13। देखो एक तो हमें यहाँ पे 13 चाहिए होगा, क्योंकि 13 से ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7, और फिर एक 7 चाहिए बाद में, और फिर 3 भी चाहिए। यानी एलसीएम कितना आ गया 65, या कह सकते हैं कि ये 65 आ गया, 65 इंटू 7। देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 65 इंटू 7 इंटू 3, 65 इंटू 21 आ गया। देखो 21 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 पंजे होते हैं 105, 10 कैरी आ जाएंगे, और 21 छः की 126, और 10 136, यानी 1365 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका है कि 5 डिजिट नंबर बड़ा से बड़ा कितना है, 99,999। ठीक है, इसको आप इससे डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो। एक तो वो तरीका है जो हर किसी को आता है, बेसिक भी है। मैं आपको कुछ नया बताता हूँ इसमें। देखो हमें क्या करना है, बेसिकली 1365 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है इसके आसपास। तो देखो 1365 का टेबल तो हमें याद नहीं हो सकती, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जीरो लगा देता हूँ, 13,650 हो गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसके आसपास जाना है ना, मैं 13, यानी 13,000 मान लो, इसका अप्रोक्स 13 है। तो अगर 13 का मैं 8 टाइम करता हूँ तो ज्यादा चले जाएगा, तो 13 का लगभग ये 7 टाइम करना पड़ेगा हमें, तो कितना आ जाएगा, 0, 7 पंजी 35, 3 7 6 की 42, और 3 45, 4 7 21, और 4 25, 2 7 एकम 7, और 2 कितना आ गया। देखो ये अभी लगभग इससे कितना कम है, मैं कहूँ कि ये तो, ये देखो 500 तो ये कम है 96, और ठीक है 4500 के आसपास है, इतना भी कम है। तो देखो अब हमें 1365 आया था ना इनका एलसीएम, इसका ऐसा मल्टीपल लेना है जो इसके आसपास हो, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देखो इसका हम 3 टाइम ही ले पाएंगे, क्योंकि 4 टाइम लेंगे तो हमारा जो नंबर है वो 99,999 से बड़ा चल जाएगा। ठीक है, तो 1365 का ये 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 3900, और 65 दिया कितना हो जाएंगे 180, 15 95, यानी ये बेसिकली कितने हो जाएंगे 4,095 हो जाएंगे, इतना ही होगा ना ये। तो यहाँ पे 4095 ऐड और कर देता हूँ मैं, तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये जितना भी आएगा उसको, ये आ जाएगा 5, और 9 और 5 14, एक असिलाई 5 और 1 6, और 5 और 4 9, 99,645। देखो यही हमारा नंबर हो गया सबसे बड़ा जो डिविजिबल है। यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, हमको ये रेशियो मतलब जो रिमाइंडर आता है उसको बैलेंस बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इनका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 से 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33। सिंपल है ना। देखो इसी का जो ये वाला कंसेप्ट है, इसी पे मैंने सारे क्वेश्चंस अब तक जितने कराए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कराए हैं, वो भी इसी पे बेस कराएं, जिससे कि आप ये कंसेप्ट समझ पाओ, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो। ओके, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, जिसके हमें जो एंगल है वो एपी में दे रखे हैं। देखो एपी में ट्राइंगल एंगल मानने का सबसे बढ़िया तरीका ए माइनस डी मान लो, ए मान लो, और ए प्लस डी मान लो। ठीक है, देखो अब ये एंगल है किसी भी त्रिभुज के, तो इनका सम 180 होगा। देखो इनका सम करेंगे तो इस केस में मानने से क्या होगा कि डी से डी कट जाएगा, ये डी से ये डी कट जाएगा, तो इनका सम करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि 180 है। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 60 निकल के आ जाएगा।
और हमसे बोल रहा है कि सबसे जो छोटा एंगल है उसका वहां पे सबसे बड़े कोण से 50 डिग्री कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2D। इसकी वैल्यू हमें 50 दी गई है, तो यहाँ से D कितना आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एंगल हमें बता दो, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है A+D, ये 60 है, और D कितना आ गया हमारा 25, 60 25 कितना आ गया 85। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे बेस्ड है। ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ पे ए माइनस बी लिखा है। तो जब a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली हमारा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इस वाले टर्म का कंपैरिजन करके ही हमें इसकी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे ए है क्या है हमारा, जो ये वाली वैल्यू है वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू है बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपली कर लेते हैं हम ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 4 7 28 आ जाएगा ना ये टोटल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 x²। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, मैं कोई नहीं आपको लिख के बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ y² वाले टर्म में, ये आ जाएगा 2y², और यहाँ पे आता है प्लस ए बी वाले टर्म, यानी कितना हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2√14 xy। ठीक है, इसकी पूरे की आप इससे कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ से ए का आपको सिंपली पता चल रहा है 28 है, यानी ए की वैल्यू 28 आ गई। प्लस बी की वैल्यू कितनी है, देखो 2y² के साथ यहाँ पे 2 है, तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी माइनस, ये √14 है। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये -CXY है, तो यहाँ से सी कितना आ जाएगा, माइनस का 2√14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2√14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो √14 14 हो जाएंगे, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, और 30 और 28 कितने होते हैं 58 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना कुछ तो नहीं है। तो बोला कि किसी विलेज की जो जनसंख्या है वो इतनी है, बोल रहा कि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होगी, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होगी, जिससे टोटल पॉपुलेशन अब इतनी होगी। तो बोल रहा कि गांव में पुरुष और महिलाओं के वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है, यानी करंट में, जो प्रेजेंट में हमारा इनका जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का, वो पूछ रहा है। देखो बाद में हमारा ये जो कितना हो गया 18,428 हो गया, और इनिशियली कितना था हमारा 15,280 था। तो कितना बढ़ गया ये, देखो ये 8, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 3 गया तो 1, और 18 3148 बढ़ा। अब देखो यहाँ हमारा 1580 था इनिशियली। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे 25% है, अगर यहाँ भी 25% होता तो इस पूरे का 25% बढ़ जाता, यानी 1/4 बढ़ जाता। 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 4 3 12, बचे यहाँ से कितने 3 32, 4 8 32, और 4 दूनी 8 0, 3820 हो गए। जबकि हमारा बड़ा कितना है 3148 ही बड़ा है, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया ये, देखो ये एक्स्ट्रा हो गया 52, तो यहाँ से हो गया 3200 के लिए, और जब ये 32 हो जाएगा तो 620 ही है, तो 52 और 600 यानी 672 एक्स्ट्रा हो गया ये। तो ये 672 एक्स्ट्रा किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये फीमेल का 15% नहीं निकाल के 25% निकाल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल का 10% है इसकी वैल्यू ये है कि नहीं। तो फीमेल का फिर 100% कितना आ जाएगा, इसको हम सिंपली 0 चिपका देते हैं इसके साथ, तो 6720 ये फीमेल आ गई। ठीक है, तो देखो ये तो हमारी फीमेल आ गई, मेल कैसे निकल जाएंगे, टोटल हमारा कितना था 15,280 था। इस 15,280 में से अगर हम ये माइनस कर देते हैं 6,720, तो हमारा मेल आ जाएगा ना, ये तो हमारा फीमेल आ गया, ये कितना आ जाएगा 0, 8 में से 2 गया तो 6, और 12 में 7 गया तो 5, यहाँ 1, और 15 में 7 गया तो 8, 560 ये आ गया मेल का। हमसे इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, यानी 8 560, और किसका डिफरेंस पूछा है 6,720 का। तो ये कितना आ जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 15 में 7 जाएगा तो 8, और यहाँ ये 1840 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। यही सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए और बी की मासिक आय है वो 4:5 है। देखो इनकम क्या होती है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो अभी तक तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, मतलब ऑन एन एवरेज थे। ये बोला है कि ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है, यानी ये 4 और 5 है। देखो इसके साथ x मान लो, क्योंकि ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं, तो इनको हम ऐसे नंबर नहीं मान सकते, 4 और 5 मान लिया।
आगे बोल रहा है कि जो इनके मासिक व्यय है यानी जो एक्सपेंडिचर का है वो 3:8 है, यानी इसको मैं 3y मान लेता हूँ, इसको मैं 8y मान लेता हूँ। अब हमें देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये बोल रहा है कि जो ए की इनकम है, ए की इनकम कितनी है, ये ए की मान रहे हैं मैंने और ये बी की मानी है। ए की इनकम जो 4x है ये क्या है, बराबर है बी के एक्सपेंडिचर के। बी के एक्सपेंडिचर कितने, 8y के। तो यहाँ से x/y हमारा निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8/4 यानी 2/1। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख देंगे, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो हमसे पूछ रहा है ए और बी की बचत। देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और y की वैल्यू 1 रखी तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ इसकी सेविंग कितनी होगी, इनकम 8 है, 3 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। यहाँ पे इसकी इनकम 10 है और एक्सपेंडिचर हमारा 8 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट। इन्हीं का रेशो पूछा है 5:2 हमसे, सेविंग का रेशो पूछा है ए और बी का। देखो यहाँ पे जो हमें डेटा दिया गया है ये किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, यानी ये जो हमारा जितना भी है ये सारी वैल्यूज ये कितनी है, परसेंटेज में है। और हमसे यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई अनुज। अनुज के बारे में कह रहा है कि इसके टोटल मार्क्स इसने कितने प्राप्त किए हैं। देखो ये इसकी जो सारी वैल्यू है ये परसेंटेज में है, यानी इसमें इतने इतने परसेंट लिए, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, इसमें इतने परसेंट, ठीक है। देखो ये इसने 75 का 80% आया है, तो 75 का 80% हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 80% होता है 4/5, आ जाएगा 15, यानी इसको यहाँ पे मिले हैं 60 मार्क्स। इस केस की बात करें यहाँ पे 55% मिले हैं, तो देखो 80 का 55% कितना हो जाएगा, 55/100, ठीक है। तो 20 × 4 = 80 और 20 × 5 = 100, 5 × 11 यानी 44 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, जो वैल्यू आई है उसको लिख लेता हूँ। हमारा ये 60 आया था पहला और दूसरा कितना आया है, 44 आया है, ठीक है। ये हमारा 60 हो गया, ये हमारा 44 हो गया। इसकी बात करें, देखो ये तो 100 में से ही है तो ये 68 का 68 ही आ जाएगा। इसकी बात करें तो देखो ये 66 आ रहा है हमारा, 66%। तो 50 का 66% कितना हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि 50% ऑफ 66, इसका आधा हो जाएगा, 33 आ जाएगा। और इसकी बात करते हैं, देखो ये 150 में से आ रहा है कि 150 का यहाँ पे अगर हम निकाले 84%, तो 150 का 84% कितना हो जाएगा, 84/100। 50 दूनी 100 और 50 या 150 और 2 से 42 टाइम कट जाएगा और 42 का 3 टाइम आएगा, तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, तो 126 आ गया ये हमारा, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी 126 आ गई। अब हमसे इसने पूछा है कि इन सबका सम पूछ रहा है, तो इनका सबका हम सम कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 का 1 आएगा। देखो और मैं ऑप्शन को पहले देख लेता हूँ, देखो यूनिट डिजिट से बात करें तो सिर्फ एक में ही 1 था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, हमको वैल्यूज देख के डरना नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ये बोल रहा है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को, जिनकी रेडियस है 18 और 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मैं बना लेता हूँ, एक ये सर्कल है कुछ इस तरह का, ठीक है। एक दूसरा सर्कल और हमें दिया गया है, मैं दूसरा यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये एक दूसरा सर्कल ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, उनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो वनिष्ठ जीव है उसकी लंबाई है, यानी ये इनकी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। ये मान लिए इसका सेंटर है, ये मान लिए इसका सेंटर है, इनके सेंटर को मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इसको मैंने इससे मिला दिया, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे रेडियस 18 थी, यानी ये वाली 18 है, ये 16 है, ठीक है। देखो और यहाँ पे क्या दिया है, तो ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 20 है, तो ये बाइसेक्ट होती है, यानी ये 10 हो जाएगी, नीचे भी 10 हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर होता है। तो देखो हमारा, मैं इसको इसको मैं मान लेता हूँ कि सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। तो जो ये वाली लेंथ है यानी जो ये ओ बी की लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 256 माइनस 100, 256 माइनस 100 यानी 156 आ जाएगी, √ 156 जितनी भी आएगी उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं दूसरी लेंथ ओ ए की, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो ये 18 का स्क्वायर 324 माइनस 100, यानी ओ ए की लेंथ कितनी हो जाएगी, 324 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 224, इसका अंडर रूट लेना है।
देखो तो हमारी इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों का जो सम है वही तो हमारी इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ ये 4 से डिवाइड होगा, या अगर मैं बात करूँ शायद 16 से ही हो जाएगा ये। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 एकम 16 बचे कितने, 4 6 16 चौके 64, यानी ये वाली वैल्यू हमारी 4√14 आ जाएगी और प्लस में समथिंग कुछ आएगा। देखो ऑप्शन में माइनस तो आने का सवाल ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत, ये गलत। 4√14 आएगा, इसमें 4√14 है ही नहीं, तो ऑप्शन सिर्फ हमारा एक ही सही हो गया। तो देखो ऐसे होता है कि चीज़ों को पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो चीज़ें बहुत आसान है। ओके, यहाँ पे एक कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है और ये हमसे एक्सप्रेशन पूछा है। देखो पहले इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें पता होंगी तो ये चीज आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा। या तो आप वैल्यू रखते डायरेक्ट तो थोड़ा वो टफ हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर आप एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे क्या होगा, देखो 2 यहाँ आ गया, और ये है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 2 से यहाँ 2 गया और साइन बटे कॉस से टेन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कॉट थीटा 15/8 दिया गया है। टेन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता है टेन थीटा, तो इसका उल्टा करके स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 64/225। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। सिंपल हो गया एकदम, अगर एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया तो। ओके, ये बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉल हुज हाइट इज 10 टाइम्स विड्थ इज हुज लेंथ इज 8 टाइम एंड हाइट इज। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, एक एलबीएस, यानी एक तरीके से हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड दिया गया है जिसका हमें जो वॉल्यूम दिए गए 51.2, और जिसकी जो हाइट है वो उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है। यानी अगर मैं इसको 1 यूनिट मान लूँ तो इसकी हाइट 10 टाइम ज़्यादा है, यानी 10 है। और आगे बोला है जिसकी लंबाई है वो हाइट से 8 टाइम है। ठीक है, अगर हाइट 10 है तो ये 8 टाइम हो जाएगा, यानी ये रेशियो आ जाएगा हमारा। तो देखो हमें वॉल्यूम दिया है एलबीएच। देखो इनके साथ आप गलती ना करो, इसलिए आप कुछ मान लो, सपोज एक्स मान लो, नहीं तो आप हो सकता है गलती कर दो इसको सॉल्व करने में। क्योंकि जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो ये क्या आएगा 80 इंटू 10 इंटू यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, ये एक्स क्यूब आ जाएगा। तो इस क्यूब को हो सकता है आप मिस कर दो, ये क्या है 1.2 है, तो इसको पॉइंट हटा दो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ। यानी देखो अब बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, ये एक्स क्यूब क्या आ गया, ये 512 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 8000 हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर इसका हम क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से एक्स हमारा इजीली निकल जाएगा। ये 8 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब होता है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 4 दूनी 8 4 पंजो 20, यानी जो एक्स है वो हमारा 2/5 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि 100 मीटर पर स्क्वायर की दर से जो एक तरफ दीवार का पेंट करना है। देखो एक तरफ दीवार का पेंट करना है, नहीं आप एक तरीके से रूम को एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा उसका जो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है हमारी 80 टाइम ऑफ एक्स, इंटू हाइट कितनी है 10। एक्स एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब एक्स की वैल्यू हमारी 2/5 आई है तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/25। ये तो हमारा एरिया आ गया इतना। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि 100 मीटर पर स्क्वायर की दर से हम इस पे पेंट कर रहे हैं ना। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है, बचा कुछ नहीं इस सवाल में। ये 25 से 4 टाइम चले जाएगा, और कितना हो जाएगा देखो 4 4 16, 16 128 हो जाएगा ये, और 2 जीरो चिपका देंगे हम इसके साथ तो 12 800 आ जाएगा। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग साइंस इन इंस्टीट्यूट सी एंड डी टेकन टुगेदर द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग कंप्यूटर साइंस एंड इंस्टीट्यूट एंड ए एंड ई टुगेदर। देखो ये सिंपल है, यहाँ पे ए और ई का एक साथ जो पूछा है, और सी और डी को एक साथ साइंस का रेशियो पूछा है, तो यहाँ आप जोड़ के सिंपली सॉल्व कर लेना। देखो मैं यहाँ पे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा है ना। ठीक है, ये इसके ऑप्शन है और यहाँ पे जो आंसर है वो ये आ रहा है।
तो देखो इस क्वेश्चन के, इस डीआई के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत मस्त सवाल है, ठीक है। देखो आप ऐसे मत करने लग जाना, कुछ लोग हो सकता है इसमें ऐसे करते हैं, हमसे पूछ रहा है कि 250 या उससे अधिक कमाने वाले जो व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है, तो आप ये इन सबको जोड़ दो बाकी वालों को, और तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, चलो इसका कंसेप्ट जानते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये शायद देखो हिंदी में लिखा है, इन सबको इग्नोर कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है कि जो लेस देन 200 है, यानी जो 200 से जो कम कमाने वाले हैं वो कितने हैं, 12 लोग हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है कि जो 26 ऐसे लोग हैं जो 250 से कम कमाते हैं। देखो 250 से कम कमाने वाले लोग 26 हैं, लेकिन इस 26 में कौन से लोग आ गए, ये वाले 12 लोग आ गए ना, इनिशियल वाले जो 200 से कम कमा रहे थे ऑलरेडी। तो यानी एक्चुअली हम बात करें कि ऐसे कितने लोग होंगे जो सिर्फ 200 से 250 के बीच में आए, तो ये सिर्फ 14 ही लोग होंगे। समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे देखो यहाँ पे बात करें, ये 300 से हो रहा है कि लेस देन 300 है। इस 300 में टोटल तो अब तक 34 है, लेकिन इसमें 26 वो लोग हो गए जो ऑलरेडी 250 से, जो 250 से कम कमाते थे। यानी कह सकते हैं कि 250 से अधिक और 300 से कम, उसकी जो रेंज है उसमें कितने लोग एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, 8 एक्स्ट्रा हुए हैं। ऐसे यहाँ पे 6 होंगे और यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे। देखो टोटल पर्सन तो आपको इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा लास्ट वाला है यही टोटल पर्सन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, जो 50 क्या है हमारा, वो सभी लोग हैं जो 400 से कम है। अब 400 से कम में तो ये सारे आ जाएंगे। देखो हम वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमने जो निकाला है वो चीज़ सही है कि नहीं, इनका सम 50 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 16, 26, 26 और 8 34, 34 और 40, 10, 50 आ रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि 250 या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है। तो देखो ऐसे कितने लोग हैं जो 250 या उससे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो वो कहाँ से होंगे हमारे। देखो यहाँ पे तो क्या था, लेस देन 250 था, यानी ये वाले लोग हो जाएंगे इतने। यही तो ऐसे लोग हैं जो 250 इससे ज्यादा कमा रहे हैं, यानी कितना हो गया, 8 से 14, 10, 24 ऐसे लोग हो गए। ये टोटल कितने में से हैं, 50 में से हैं। 24/50 का मतलब हो गया 48%, ठीक है। जस्ट डबल हो जाएगा ना इसका, 100 करेंगे तो 50 दूनी 100, 48, तो 48% इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी नेक्स्ट टाइम आता है तो आप गलती ना करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि एक बोट है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है। देखो अप स्ट्रीम में जाती है तो अप स्ट्रीम की स्पीड होगी x-y, एंड 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, इसको 7.5 डाउन स्ट्रीम में, यानी x+y हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो टाइम लेती है वो 45 मिनट लेती है, इसको मैं 45 मिनट ले रही है, इसको मैं आवर में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, 45/60, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरा केस हमें क्या बोल रहा है कि अगर जो बोट है 5 किलोमीटर हमारी 5 किलोमीटर की दूरी धारा की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डाउन स्ट्रीम में जाती है, यही है ना। 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, यानी x-y। देखो सेम है क्या दोनों जगह, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 45 में लेती है, यदि धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी, ओके सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट, सच सेम डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगा ना, ओके। आगे बोल रहा है कि 2.5 किलोमीटर दूरी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो ये 2.5 अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये x-y हो जाएगा। ये कितना है, 25 मिनट है, 25 मिनट को हम आवर में बदल लेते हैं, 25/60, तो 5×5 = 25, और ये आ जाएगा 5/12, ठीक है। तो देखो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, पहले तो उस पर ध्यान देते हैं। हम पूछ रहा है कि धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी, यानी जो हमसे पूछा है वो 6 अपन धारा की दिशा में, यानी x+y चाहिए हमें, x-y की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन दोनों टर्म से मेरे को x-y कैंसिल करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ये 5/xy है और यहाँ पे 2.5, यानी इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये 5/x-y हो जाएगा, ठीक है। तो ये, और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे को 2 से, और फिर इसमें से इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/xy, यानी 1/xy में यहाँ कॉमन ले रहा हूँ, 1/x+y, ये कितना आ जाएगा 10, और इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको, तो ये आ जाएगा 7.5 बराबर, ये कितना आएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/6 - 3/4। ये रफ हम थोड़ी यहाँ पे कर लेते हैं,
ठीक है, ये क्या आएगा 5/6 माइनस 3/4, ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 20 - 18, 20 - 18 मतलब 2/24, मतलब 1/12 हो जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ये कितना बचेगा, 2.5 बचेगा ना, यानी 2.5 इंटू ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा। देखो इसका 2.5 करना है, या कह सकते हैं कि 5/2 करना है, तो 5/2 यानी 6 6 पंजे 30, 30 हो जाएगा ये। या तो हमें निकालना है 6/30, 6/30 का मतलब होता है 1/5 आवर में, हमको मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर, तो 60/5 12 होता है, 12 इस सवाल का हमारा जवाब आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला है कि कॉस थीटा इसके बराबर दे रखा है। देखो कॉस थीटा है, तो जो 2θ प्लस 54 कितना हो जाएगा, जो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और दोनों बराबर हो जाएंगे एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं, तो 3θ कितना आ जाएगा, 90 माइनस 54, 90 में से 54 जाएगा तो कितना, देखो 6 जोड़ेंगे तो 60 और 30 और यानी 36, तो थीटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे √3, तो 2+1 3/√3, यानी ये 1/√3 ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन मेरे को नजर नहीं आ रहा है, इन्होंने क्या किया है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह आ जाएगा √3/3, ऐसे करके आएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये तो बड़ा ही क्वेश्चन आसान है कि अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x+1 कितना आ जाएगा, x+1/x 9 आ जाएगा, फिर अगेन स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो x² + 1/x² आ जाएगा, 81 - 2 79, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये इस पैटर्न, इस पे हमारा ऑलरेडी पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये बोल रहा है कि द टोटल मार्क्स, देखो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ जिससे आपको ये एक ही विंडो पे दिखाई दे जाए क्वेश्चन। ठीक है, शायद अब क्लियर हो रहा हो। ये बोल रहा है कि ए बी और सी है में अमित द्वारा प्राप्त कुल अंक। देखो अमित कहाँ पे है, अमित हमारा ये रहा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए में, बी में और सी में जो कुल अंक है वो बी सी डी में विक्रम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट कम है, यानी विक्रम ये रहा। ठीक है, और बी सी डी ई इनमें, तो देखो हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, देखो ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है, तो इस जो 75 है इसका हमें 64% निकालेंगे, ऐसे सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर जो पूछा है वो हम इजीली निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो चाहो तो एग्जाम में आप स्किप कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे सीआई का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 30,000 रुपए की जो अमाउंट है 15% की जो एनुअल रेट से 2/3 ईयर में भुगतान करना है, तो बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखो 15% होता है 3/20। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हो सकते हैं इसको, लेकिन इसका सबसे करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या हो सकता है, इसमें हम रेशियो मेथड लगा देते हैं, क्योंकि ट्री मेथड से भी थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, रेशियो मेथड सबसे आसान होगा। 15% कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, तो पहले ईयर में कितना हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा, दूसरे ईयर में भी ये 20 से 23 हो जाएगा, लेकिन तीसरे ईयर में क्या हो रहा है, इसका 2/3 ईयर का ही निकालना है, तो जो रेट 1 साल की 15 है, 2/3 साल की निकाल ले तो इसका भी 2/3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10%, यानी तीसरे साल में जो हमारी रेट है, ये कह सकते हैं कि जो 2/3 ईयर है उसके लिए जो रेट है वो हमारी कितनी है, 10% है, और 10% होता है 10 से 11। ठीक है, यही एक हमारी कहानी, ये कितना हो जाएगा, 2×2=4, और इसके साथ 3 जीरो चिपका दी, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो ये है 529, तो 23 का स्क्वायर हो गया, इसके साथ 11 और करना है, तो 11×9 = 99, 9 11×2 = 22 और 9 = 31, बचे 3, 11×5 = 55, 55 और 3 58, ये हो गया। तो हमसे कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना होगा। देखो यहाँ पे जो 4,000 की वैल्यू है, यही तो हमारी 30,000 है, ये कितना टाइम हो गया, देखो हो जाएगा 4×7 = 28, बचेंगे 2,000, 2/4 यानी 0.5 टाइम, 7.5 टाइम हो गया ये। तो हमें ब्याज निकालना है। देखो हमारा प्रिंसिपल 4,000 था, अमाउंट 5,819 हो गया, यानी ब्याज कितना आ गया, 1,819 आ गया ना। इसका हमें क्या करना है, 7.5 टाइम निकालना है। 7.5 टाइम को मैं ऐसे लिख दूं 15/2। देखो इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है हमें, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15×9 = 135,
13 आएगा, 15 एकम 15 और 13 28, 2 अस्सी लाएगी, 15 इंटू 120 और 2 122, अस्सी लाई 12, 15 एकम 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27, 27,200/2। तो देखो ये 13,000 समथिंग कुछ आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है 13,000 कुछ करके। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। एक तो ये तरीका है कि आप इसको बेसिक से भी बना लो। चलो ट्राई करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 60 कर्मचारी हैं जिनका जो एवरेज है वो कितना है, 29,900 है। आगे बोल रहा है कि जो 2 अधिकारी हैं उनमें से उनका जो वेतन है वो 90,000 है। यानी 2 अधिकारी हैं उनका वेतन कितना है, 90,000 है। ठीक है, अधिकारी हैं तो ज्यादा वेतन दे रहे हैं। और बोल रहे हैं कि 8 सुपरवाइजर हैं उनको 65,000 दे रहे हैं। 8 सुपरवाइजर है, इनको 65,000 दे दिए। तो पूछ रहा है कि जो बचे कर्मचारी है उनका वेतन कितना होगा। देखो अब इसको करने के क्या तरीके हैं, मैं आपसे करूँ तो देखो हम डेविएशन से कर लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखना। ये इससे कितना ज्यादा है, देखो अगर ये 30,000 होता तो ये 60,000 ज्यादा हो जाता, लेकिन 100 यहाँ पे कम था तो 100 यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी ये 60,000 100 ज्यादा है। 2 लोगों पे ज्यादा है तो ये कितना ज्यादा हो जाएंगे, 0 0, 2 एकम 2 0 और 2 6 की 12, कितने ज्यादा हो गए, 1,20,200। और अगर हम इस केस की बात करते हैं, अब इस वाले की दूसरे की, देखो जब ये 30,000 होता तो उस केस में कितना है, 35,000 ज्यादा होता है, यानी ये भी 35,100 ज्यादा है कि नहीं। ये 8 लोगों पे हैं तो ये कितना ज्यादा हो जाएंगे, 0 0, 8 एकम 8, 8 45, सिलाई 4, 8 या 24 और 4 28। ठीक है, तो टोटल ये कितना ज्यादा हो गया, इनको जोड़ लेते हैं, 0 0, 8 2 10, 1 सिलाई और 8 और 2 10, 1 सिलाया, 2 और 1 3 और 1 4, इतना ज्यादा हो गया ये। देखो अब एवरेज क्या होगा, पहले हमारा जो एवरेज था 29,900 था, अब 29,900 में से कुछ कम ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जो बंदे हमने एक तरीके से जो गए हैं या जिनका एवरेज निकाला है वो इतना ज्यादा लेके जा रहे हैं तो एवरेज पे इतना फर्क पड़ जाएगा, यानी ये 44, सॉरी 44 नहीं है 40 है। एक है 401000 इतना है। अब ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा, देखो 2 और 8 10 चले गए हैं तो 50 बचे हैं। ठीक है, इससे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 40 0 5 2 10, 8,020 आएगा। 22,900 में से हम माइनस करेंगे 8,020। देखो 22,900 में से 8 जाते सीधे सीधे, सॉरी 22 नहीं है 29 था ना, 29,900, 29,900 में से 8 जाते तो कितने बचते, 21,900 बच जाते। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, 20 और एक्स्ट्रा माइनस करना है, तो जब 21,900 में से 20 और एक्स्ट्रा जाएगा तो कितना बचेगा, 21,880। कैलकुलेशन इज डिपेंड ऑन, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पी और क्यू है, ट्राइंगल एबीसी की भुजा ए बी और बीसी पर पॉइंट है, और जो त्रिभुज बी है एक समकोण है, यानी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है पॉइंट बी पर। ठीक है, ये पॉइंट बी पर राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको मान लेता हूं मैं ए है, ये सी है। क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे, देखो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो पी और क्यू है वो ए बी पे है, यानी यहाँ पे कहीं मान लेते हैं पी है, और बी सी पर है, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं क्यू है। आगे क्या दिया गया है कि जो ए क्यू की लेंथ है वो 11 है, यानी अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ तो ये वाली लेंथ 11 है। आगे दिया गया जो ए सी की लेंथ 13 है, यानी ये वाली कंप्लीट 13 है। ठीक है, और पी सी की लेंथ 8 है, यानी ये वाली लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लेंथ कितनी है, 8 है। और हमसे पूछ रहा है कि पी क्यू की लेंथ बता दो, हमें ये वाली लेंथ बता दो। देखो ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ पी क्यू लेंथ को। ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। देखो ये सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं, यानी यहाँ से अगर मैं कहूँ तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ये कितना आएगा, 169 आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी क्यू की। तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यू का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसमें साइड हमें 11 दिए यानी 121 हो जाएगा। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी बी सी, इसमें मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो पी बी का स्क्वायर प्लस इसमें ये वाली लेंथ आ जाएगी बी सी का स्क्वायर बराबर, ये 8 है तो ये 64 होगा। ठीक है, अब देखो हम फॉलो करना है हमें यहाँ पे, देखो अगर यहाँ पे हमें इस चीज का हमें यूज करना है ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आएगी, एक टर्म ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आएगा जो कि 169 होता है, और यहाँ पे बचेगा क्या, बी क्यू स्क्वायर और पी बी स्क्वायर। और अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ, इस वाले ट्राइंगल में, तो पी क्यू, एक तो हो गया पी बी स्क्वायर, ठीक है ये, और ये हो गया बी क्यू स्क्वायर ये वाला, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली साइड आएगी यानी पी क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे से पी क्यू स्क्वायर बच जाएगा ये, क्योंकि ये इसके बराबर है पाइथागोरस। और इनको हमने ऐड किया तो 4 और 1 5 और 12 और 6 18। और यहाँ पे जो हमारा जो ऐड किया हमने, तो जो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 169 है, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ डायरेक्ट ही। ठीक है, तो ये कितना बच गया, देखो 170, एक यहाँ से बच गया 15, ये 16 बच गया ये, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो जो लेंथ हमारी पी क्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का भी जो पेपर हुआ है उसकी जो एक दो अच्छी सी टाइम है उनका भी वीडियो बना दूंगा आप कहोगे तो। ठीक है, बाकी आप पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।